1993 मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन उसी शहर की चमकती सड़कों, भीड़ भाड़ वाले शेयर बाजार और समुद्र किनारे खड़े आलीशान होटलों के पीछे कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी भनक अगर समय रहते समझ ली जाती तो शायद भारत के इतिहास का सबसे खौफनाक आतंकी हमला रोका जा सकता था। ये कहानी सिर्फ बम धमाकों की नहीं है, ये कहानी है उन सीक्रेट इनपुट्स की, उन रहस्यमयी कंटेनरों की और उन चेतावनियों की जिन्हें शुरुआत में सिर्फ एक साधारण स्मगलिंग ऑपरेशन समझा गया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वही इनपुट्स मुंबई को ऐसी आग में झोंकने वाले थे जहां हर तरफ सिर्फ धुआं, खून और चीखें सुनाई देने वाली थी। जनवरी 1993, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को लगातार एक जैसी रिपोर्ट्स मिलने लगी। रिपोर्ट्स में लिखा था कि अरब सागर के रास्ते महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध सामान उतारा जा रहा है। शुरुआत में अधिकारियों को लगा कि ये सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान या ड्रग्स की सामान्य तस्करी है, क्योंकि उस दौर में मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए स्मगलिंग कोई नई बात नहीं थी। लेकिन कुछ एजेंट्स को इन मूवमेंट्स में एक अजीब पैटर्न दिख रहा था। रात के अंधेरे में छोटी बोट्स किनारे लगती, लोकल नेटवर्क पहले से तैयार रहता और माल कुछ ही मिनटों में गायब हो जाता। फरवरी आते आते आईबी के पास एक और खुफिया सूचना पहुंची। इस बार इनपुट सिर्फ स्मगलिंग का नहीं था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान से जुड़े कुछ लोग भारत में बड़ा ऑपरेशन तैयार कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये थी कि किसी के पास ठोस सबूत नहीं थे। कई अधिकारियों को लगा कि ये सिर्फ डर फैलाने वाली अफवाह हो सकती है। उसी समय मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी हलचल तेज हो चुकी थी। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क दुबई से ऑपरेट हो रहा था और उसका करीबी टाइगर मेमन अचानक बहुत सक्रिय दिखाई देने लगा। उसके गोदामों में लगातार गाड़ियां आ जा रही थीं, लेकिन बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर आया रायगढ़ जिले का शेखाड़ी तट। ये वही जगह थी जहां समुद्र के रास्ते कुछ संदिग्ध खेप उतारी गईं। स्थानीय पुलिस को हल्की जानकारी मिली, लेकिन तस्करों के पास पहले से पूरी तैयारी थी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार उन खेपों में AK-56 राइफलें, ग्रेनेड और RDX जैसे विस्फोटक शामिल थे। उस समय भारत में RDX बेहद दुर्लभ माना जाता था। कई अधिकारियों ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना शक्तिशाली सैन्य विस्फोटक देश के अंदर पहुंच चुका है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, शहर के अलग अलग हिस्सों में अजीब गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं। कुछ युवाओं को गुप्त जगहों पर ले जाया जा रहा था। कथित तौर पर उन्हें हथियार चलाने और बम फिट करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन मुंबई अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में व्यस्त था। शेयर बाजार खुल रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री चमक रही थी और लाखों लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके आसपास मौत का इतना बड़ा जाल बिछाया जा चुका है। 12 मार्च 1993, दोपहर का समय, और अचानक मुंबई की धरती कांप उठी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, झवेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, एक के बाद एक धमाके। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर युद्ध क्षेत्र बन चुका था। धुएं के गुबार आसमान में उठ रहे थे, सड़कों पर घायल लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। पुलिस और एम्बुलेंस की आवाजें पूरे शहर में गूंज रही थीं। ये भारत का पहला संगठित सीरियल बम ब्लास्ट था, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे हर धागा उसी सीक्रेट स्मगलिंग इनपुट तक जाकर जुड़ने लगा। वही इनपुट जिसे शुरुआत में सिर्फ एक सामान्य तस्करी ऑपरेशन समझा गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मुंबई सिर्फ धमाकों से नहीं टूटी थी, बल्कि उस भरोसे से टूटी थी कि दुश्मन हमेशा सीमा के बाहर होता है। कभी कभी वो शहर की भीड़ में आपके बिल्कुल करीब चुपचाप अपना खेल खेल रहा होता है।